नमस्कार साथियों, आज तारीख 3 जुलाई गुरुवार। आइए जानते हैं देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरें। टाटा रेप के पीड़िता का भी मोबाइल हो जब्त, सीडीआर अदालत में किया जाए पेश। आरोपी के वकील ने कही यह बात। लॉ की छात्रा के साथ 25 जून को कोलकाता के कस्बा इलाके के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया। कॉलेज के 31 वर्षीय पूर्व छात्र मनोजीत मिश्रा को मामले के मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 19 साल जैब अहमद और 20 साल के प्रमित मुखोपाध्याय के रूप में पहचाने गए 2 छात्र और एक सुरक्षा गार्ड को भी गिरफ्तार किया गया। IND वर्सेस ENG। मैं हैरान हूँ, 7 दिन की छुट्टी के बाद बुमराह को फिर आराम। टीम प्रबंधन से खफा हुए रवि शास्त्री टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले ही भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने बता दिया था कि इंग्लैंड दौरे पर बुमराह सिर्फ 3 मैच खेलेंगे। यह तय नहीं है कि वह किन 3 मैचों में खेलेंगे। पहले मुकाबले में तेज गेंदबाज ने घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हॉल हासिल किया। नशे में पति की बर्बरता, आधी रात 2 युवकों को घर लेकर पहुंचा। पत्नी से की ऐसी फरमाइश देरी होने पर सिर फोड़ा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर कोतवाली क्षेत्र के कुरैब गांव में एक महिला को देर रात खाना बनाने में देरी करना भारी पड़ गया। आरोप है कि शराबती ने अपनी बुआ के लड़के व एक अन्य के साथ मिलकर महिला के साथ मारपीट। पीड़िता का कहना है कि बच्चा जग जाने के कारण देरी हुई। अब पीड़िता ने आरोपी पति समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को 6 महीने जेल की सजा। अदालत की अवमानना की दोषी। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना के बयान को अवज्ञा माना और उन्हें अदालत को कमतर आंकने का दोषी ठहराया। अदालत ने कहा कि जब दोषी कोर्ट में आत्मसमर्पण कर देंगे या पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके बाद ही सजा शुरू। सरदार जी विवाद के बीच मावरा सभा समेत कई पाकिस्तानी कलाकारों के इंस्टा अकाउंट एक्टिव। यूजर्स ने उठाए सवाल। अप्रैल में हुए पहलगाम हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए, जिसके बाद ये अकाउंट भारत में दिखने बंद हो गए। लेकिन अब जब दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के होने पर विवाद चल रहा है और दिलजीत को भी जमकर निशाने पर लिया जा रहा है। इस बीच कुछ पाकिस्तानी कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में फिर से एक्टिव हो गए हैं और वो ओपन होने लगे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2025 के लिए मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस जारी की है। इन गाइडलाइंस के तहत कैब एग्रीगेटर्स जैसे ओला, उबर वगैरह को अब पीक आवर्स यानी सबसे ज्यादा मांग वाले समय में बेस किराए का 2 गुना चार्ज करने की अनुमति मिल गई। पहले ये सीमा 1.5 गुना। वहीं नॉन पीक ऑनवर्स में न्यूनतम किराया बेस फेयर का 50% रखना अनिवार्य। कोरोना वैक्सीन और अचानक होने वाली मौतों के बीच कोई संबंध नहीं। ICMR AIIMS के शोध में दावा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और एम्स ने मिलकर एक अध्ययन किया, जिसके आधार पर दावा किया गया है कि देश में हो रही अचानक मौतों की वजह कोरोना वैक्सीन नहीं। देश में 40 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले बढ़े और खासकर कोरोना महामारी के बाद इनमें खासी बढ़ोतरी हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि कोरोना वैक्सीन और युवाओं में दिल का दौरा पड़ने में कोई संबंध नहीं। हिमाचल क्लाउड बर्स्ट, आधी रात को बरसी आफत, सब बहा ले गया सैलाब। अब आंसुओं की बाढ़, तस्वीरों में देखें तबाही। नींद में सोए लोगों पर कहर इस कदर बरपा कि देखते ही देखते सैलाब सब कुछ बहा ले गया। जान बचाने के लिए लोग सब कुछ छोड़ घरों से भागे। प्रदेश में 17 जगह बादल पड़े। मंडी जिले में 15 जबकि कुल्लू और किन्नौर जिले में एक जगह बादल। संसद की सुरक्षा में सेंध के आरोपी नीलम महेश को राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जमानत। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने आरोपियों को 50,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की 2 जमानतों पर राहत प्रदान की। बता दें कि 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। यूपी मायावती ने सरकारी स्कूलों के विलय का किया विरोध। कहा यह फैसला गरीब विरोधी, सरकार वापस ले, बसपा सुप्रीमो। मायावती ने यूपी में सरकारी स्कूलों के विलय को अनुचित और गरीब विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए और अगर नहीं लेती है तो बसपा की सरकार आने पर इस फैसले को निरस्त किया जाए। यूपी न्यूज। भदोही में सनसनीखेज वारदात। पति ने पत्नी की गला काटकर की हत्या, सिंदूर पीकर की खुदकुशी करने की कोशिश। भदोही जिले में सुरियावा कोतवाली क्षेत्र के ग्रामवारी में बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ आपसी विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। मृतका की उम्र करीब 25 वर्ष बताई जा रही है। यूपी डांसर युवक का काट दिया प्राइवेट पार्ट, अब किन्नर ने किया ये कांड। पुलिस ने भी पकड़ लिया मारा। रामपुर के शाहबाद में पटवाई के रहने वाले युवक का प्राइवेट पार्ट काटने और लिंग परिवर्तन करने के आरोप में पुलिस ने किन्नर रूबीना और उसके साथी विकास को शाहबाद के मोहल्ला कानून गोयान से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यूपी बारात चढ़ने के दौरान बारातियों और ग्रामीणों में जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस पर भी पथराव, दूल्हा वापस भागा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के धनारी के गाँव डरौली में सोमवार रात बारात चढ़ने के दौरान बवाल हो गया। डीजे पर डांस करते समय एक बाराती का पैर नाली में चले जाने से कीचड़ के छींटे एक ग्रामीण के ऊपर गिरे। इससे ग्रामीण और बारातियों में टकराव हो गया। रात में प्रेमिका से मिलने गया था युवक, ब्लेड से काट दिया प्राइवेट पार्ट। लहूलुहान हालत में पहुंचा घर। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले की कोतवाली खलीलाबाद इलाके के एक गांव में रात में प्रेमिका से मिलने गए युवक का प्राइवेट पार्ट काट दिया गया। लहूलुहान हालात में भागकर युवक घर पहुंचा। तो यह थी आज की खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।